पर दिखाई नहीं देता हूं। मनु जी ने कहा तो महाराज अगर दिखाई नहीं दोगे तो मैं वरदान कहां से मांगूंगा। आवाज आई तो भाव से चित्र बनाओ। मनु जी ने, क्योंकि बिना भाव के सब्जी मार्केट में आलू टमाटर नहीं मिलता। बोलो, बाजार जाना पड़ता है ना, तो पहले पूछते हो सब्जी भाव से, मटर क्या भाव दिए, आलू क्या भाव दिए, मिर्च का भाव दिए, लाल भाजी का भाव दिए, तिउरा भाजी का भाव दिए, तो वो भाव बताता है तब खरीदते हैं महाराज, तब खरीदते हैं। इसीलिए महाराज आज यहाँ मनु जी ने चित्र बनाया, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम वागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नील सरोरहो नीरमर नीर नीर धर श्याम लाज हितन शोभा निरख कोट कोट शतकाम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज यहाँ मनु के सामने श्री सीताराम जी प्रकट हो गए और भगवान बोले अब वरदान मांगो। मनु जी चरणों में शीश रखे हैं। मनु जी ने कहा महाराज मैं क्या मांगू। समुद्र में बैठा हुआ कोई प्यासा रह सकता है? कुबेर के खजाने में बैठा कोई गरीब हो सकता है? कल्प वृक्ष की छाए के नीचे बैठा हुआ कोई दुखी नहीं रह सकता है? क्या मांगू? बेटा छोड़ के आया हूं, राज छोड़ के आया हूं, नाती पोता छोड़ के आया हूं, क्या मांगू? भगवान बोले तो मुझे मांग ले, मुझे मांग ले। मनु जी ने कहा तब तो मांग लूंगा। दानिश रोमन कृपा निधि नागी कौशल्या नारी प्रिय। यहां से राम जी का जन्म का कथा शुरू है। बोले कौशल्या नारी प्रिय सबे आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के तीन तीन रानियां हैं। तीन तीन विवाह किए फिर भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो एक बार भो पति मने माही भय गिलाने मोरे सोते नाही। वैसे इंसान को चोट नहीं लगती है, पर जब काना को काना कहा जाए तो बड़ा बुरा लगता है, लंगड़ा को लंगड़ा कहा जाए तो बड़ा बुरा लगता है। महाराज दशरथ को कोई चिंता नहीं थी कि मेरी संतान नहीं है, पर एक बार जब महाराज दशरथ को देख करके अयोध्या के एक डोम ने झाड़ू लगाने वाले ने मुंह मोड़ लिया। सुबह सुबह मंत्रियों ने पूछा कि आपने महाराज को देख के मुंह क्यों मोड़ लिया? तब उस डोम ने कहा कि अगर सुबह सुबह निपुत्री का मुंह देखा जाए तो दिन अच्छा नहीं होता है। तब गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि एक बार भो पति मने माही भय गिलाने मोरी सुत नाही। गोरोग्रहा गयो तुरत मही पाला चरण लाग करे विनय विशाला। दशरथ जी महाराज गुरुदेव बाबा वशिष्ठ के यहाँ पहुंचे। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। दशरथ जी से जैसे ही दशरथ जी ने कहा निज दुख सुख सब गुरु सुनाया, कहे वशिष्ठ बहुविध समझावा। तब महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि धरो हो धीर हुई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहार। दशरथ चिंता करने की बात नहीं है, आपके भाग्य में एक नहीं चार चार बेटा लिखा है। पर महाराज कैसे होगा? बोले उपाय करना पड़ेगा और बिना उपाय के संतान नहीं होगा। बोले उपाय क्या है? बोले पुत्र इष्ट यज्ञ कराओ। दशरथ जी महाराज ने कहा तो खजाना खोल लो, यज्ञ मंडप बनवाओ। चलो महाराज अभी मैं सरयू मैया के किनारे यज्ञ करने को तैयार हूं। वशिष्ठ जी ने कहा राजन अगर हमारे द्वारा यज्ञ होता तो हम कब का करवा देते, पर ये पुत्रेष्ट यज्ञ सिंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा।
अब बिना सिंगी ऋषि के यज्ञ नहीं होगा। एक बात और बताएं निषाद जी, दशरथ जी महाराज निपुत्री नहीं थे, एक बेटी थी शांता, पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। वो अपनी बेटी अपने साढ़ू को दे चुके थे। कौशल्या जी की जो छोटी बहन थी महाराज कौशिकी, उसे दे चुके थे, वो भी बिना संतान के थे। अब जब वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज सिंगी ऋषि को बुलाया जाए, अब सिंगी ऋषि तो ऐसे महात्मा थे कि जिन्होंने कभी नगर नहीं देखा था, गांव नहीं देखा था। चले महाराज लेने, बोले ऐसे नहीं आएंगे, वो तो वचन के पीछे आएंगे, आप अपनी बेटी को बुलाओ। शांता को बुलाया गया, शांता का विवाह नहीं हुआ था। देवी शांता आई, सारा वृतांत बताया, और ज्यों ही शांता जी सिंगी ऋषि के यहां गई, आश्रम में कई वर्षों बैठे इंतजार करती रही। और जब सिंगी ऋषि महाराज की समाधि खुली, महाराज शांता जो राजमहलों में पली हुई, कभी जमीन में पांव नहीं रखती थी, आज सर्दी गर्मी जाड़ा धूप ऐसे बैठी कि बालों का जूड़ा लग गया था, गालों के नीचे गड्ढा गड्ढा पड़ गए थे, खाल सुकड़ गई थी, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था। महात्मा तो महात्मा होते हैं। सिंगी ऋषि ने पूछ दिया, देवी तुम कौन, क्या चाहती हो, वरदान मांग लो। शांता ने कहा, भगवान अगर वरदान ही देना चाहते हो तो आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। सिंगी ऋषि ने विवाह कर लिया, आश्रम में रहने लगे। पर एक दिन सिंगी ऋषि ने पूछ दिया कि आपने अपना परिचय नहीं बताया, कहां से आई हो, कौन हो, किस कारण एक अवधूत बाबा की दासी बनी। शांता जी ने कहा, भगवान अगर मैं कुछ मांगूंगी तो वरदान दोगे? भाई अगर पूछ रहे हो तो कारण बताऊंगी तो उसे पूरा करोगे। सिंगी ऋषि ने कहा, वरदान दिया, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तब शांता ने कहा, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज आज के बेटे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बेटी हूं, इकलौती बेटी, रघुवंश शिरोमणि सूर्यवंश की बेटी हूं मैं। पर महाराज अगर तुम्हारे पास आई हूं, बेटी ही दोनों कुलों की लाज रखती है। भगवान मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है और लड़कियों से वंश नहीं चलता है, और वो भी मुझे दे चुके हैं। हे भगवान अगर कृपा करें, वरदान दें, तो आप चल करके अयोध्या में पुत्रेष्टि करा दें, जिससे मेरे पिता को संतान पैदा हो जाए, पुत्र पैदा हो जाए। सिंगी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बोले यज्ञ भगवान की जय। अयोध्या नगर